स्टार्ट करते हैं। और दूसरा केस, जितने भी वीडियोस हैं उसको टाइम टू टाइम डाउनलोड कर लेना। मैं उड़ाने वाला हूं। ठीक है। मेरा स्पेस बढ़ता जा रहा है जो ड्राइव का है, इसलिए मुझे वहां से हटाना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि जो भी वीडियोस डाउनलोड मतलब मैंने अपलोड करी है उसे डाउनलोड कर लेना। बाद में ये मत बोलना कि मैंने नहीं करा। मैं साफ बोल रहा हूँ। मैसेज डाल के उड़ाना। बिना लाल लाल पड़ेगा। अरे नो ना करियो। मेरी एक आदमी रहेगी होगी देख तो लेता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। क्यों परेशान हो रहा है? अभी कंसिस्टेंसी नहीं बदली ना फ्रंट एंड में। चलो ठीक है। आपके पास यहाँ पे मेरे को फॉन्ट ऑसम था, एक लाइब्रेरी है फॉन्ट ऑसम, मैं वो यूज करूंगा। मैंने इसे कॉपी किया, HTML, और यहाँ पे बस उसका लिंक दे दूंगा। ये उसका पाथ है, प्रॉपर पाथ है। ये पाथ है जहाँ पे ये फाइल रखी होगी। ये बेसिकली एक पब्लिक यूआरएल पे डेटा रखा हुआ है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये है आपके पास यूआरएल। ठीक है। इस यूआरएल पे आपके पास कुछ फाइल रखी हुई है, पब्लिक है। अगर मैं इसे कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट करता हूँ ना, तो मुझे पूरा कोड मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक पाथ रखा हुआ है, अब उसको यूज करोगे। चलो फिर, अब मेरे को क्या करना है, इसमें से आपको कोई एक, मैं अभी आपको एक लगा के दिखा देता हूँ आइकन। बाकी आप ट्राई कर लेना, इसमें बहुत सारे हैं। कुछ मत करो, फॉन्ट ऑसम लिखो। यहाँ चलते हैं और यहाँ पे आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिख देना ना यूजर, कुछ भी लिख लो आप। तो मैंने इस यूजर को उठाया और यहाँ पे रखा था, कॉपी किया इसे और सिंपल यहाँ पेस्ट कर दिया। अब करते हैं इसे ओपन। तो ये आपको आइकन मिल गया। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स और भी हैं। ठीक है। जिसको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। इसमें से कुछ फ्री है तो कुछ पेड है। मेक श्योर फ्री वाला ही यूज करना। इसको देख लेते हैं, सही लग रहा है, वर्क करेगा नहीं करेगा। सेव, कर गया वर्क। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। क्या करना है, चलो भाई, इस पे गए और यहाँ पे लिखा मैंने स्टाइल, और क्या लिखा हुआ है एक आपका फा यूजर। इसको कॉपी करो और यहाँ पे डॉट, क्योंकि क्लास है ये, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कलर रेड। रेड हो गया। ठीक है। इसकी अगर आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी है, मतलब दिखाना है, तो फॉन्ट साइज बढ़ाना है इसका। इसका लिख दिया 64 पिक्सल। कितना बड़ा हो गया। ठीक है। सेम केस आपके लिए यहां पर भी है। कॉपी करो, इसमें कॉमा लगा दो, डॉट, और लो भाई। ठीक है। ये ऐसा लग रहा है वो क्या ना, डार्क डार्क वेब वाले। ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सर डाउनलोड नहीं करनी होती। यस कौन है? कार्तिक भाई, डाउनलोड नहीं करना होता, लिंक करना होता है। लिंक करने के लिए आपको यूज करना है फॉन्ट ऑसम सीडीएन, लिख लेना फॉन्ट ऑसम सीडीएन। उसके बाद जो भी आपके पास पहला यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना और कोई सा भी एक उठा के ले लेना। इस पे कॉपी करना तो लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे जाके बस पेस्ट करना आपको। ये सर CDN क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसका मतलब होता है कि आप, एक आपके पास क्या है कि अलग से आपने बना दिया कोई सर्वर, जहां पे आपने पब्लिकली जो भी एसेट्स है उसको लाइव कर दिया, और वो कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, अगर इस पाथ से यहां से ये हट गया, तो भाई आपको कभी ये वैल्यू मिलेगी नहीं। भाई उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मधुर सर के पास, या तो नितिन सर के पास। और नेक्स्ट टाइम मत पूछना ऐसा बीच क्लास में।
ठीक है, मैं आंसर नहीं दूंगा। मैंने ये पहली बार कहा कि जो भी पूछना हो ऐसे रिलेटेड, या तो स्टार्टिंग में पूछ लो या तो एंड में पूछ लो। तो लिंक से मतलब आइकन से रिलेटेड कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? कुछ पूछना है? तो मैं तो यार ढंग से पढ़ बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। तुम ठीक है, मैनेज कर लेंगे। करवाना पड़ेगा भाई। अब क्या। चलो भाई आगे बढ़े। टॉपिक डालो लिंक। तो इसको लिख लो, इसमें बस ये लिखना और कुछ मत लिखना, टाइम ज्यादा हो जाएगा वरना। ठीक है, वन बाय वन इसे फटाफट लिखो फिर आगे बढ़े। पैसा बाजार वालों को परेशान कर ऐसा बाजार। रहा है। भाई सिविल स्कोर होता है ना नाम का, इसका बढ़िया होता है उसे भेजते रहता हूँ। आगे बढ़े। लिख लिया सबने ऑनलाइन ऑफलाइन? भाई बता दो यार ऑनलाइन वालों, सिस्टम पे बैठे हुए हो। छोटा भाई है मैंने। वेट वाला। कोई भी। अच्छा। मतलब चला वेट वाला है। मतलब मैं जिसका वेट ऐसा कर दिया पूरा। सरकारी प्रॉपर्टी जब जी करा तो हाँ बोलो भाई अंकिता, जो भी बोलना मैसेज में बोलना। बोलो अंकिता क्या हुआ? यस सर हो गया। भाई साहब, समझ सकता हूँ तुम्हारा हमारा भी होता दर्द। दर्द। ठीक है चलो फिर आगे बढ़े। मैं तेरे लिए नहीं कह रहा, वैभव के लिए कर रहा अच्छा। हमारा दर्द क्यों? हूं। चलो फिर आगे लिखे लिंक। इसका यूज बेसिकली हम एंकर टैग में करते हैं। अगर एंकर टैग पढ़ा होगा तो पता होगा लिंक क्या होता है, लिंक करना। ये हरी। हरीफ। ये चाहिए हरी। वही तो ये एंटर का आपको आदत है वो। अब एच आर ई एफ, हाइपरलिंक रेफरेंस। हरी ठीक है, तो क्या हो गया था? अब बस ज्यादा नहीं। मैंने लिखा यहाँ पे क्लिक में, मैं इसमें कुछ अब क्लिक करके नहीं दिखा रहा। मेरे को यहाँ पे जो आपके पास एक चीजें हैं इनको बताना है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टाइल। चलो इसको हम करते हैं पहले ओपन। तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आता है लिंक। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए एंकर है और उसके बाद LINK लिंक। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ फिलहाल, रेड कर लिया। तो यहाँ पे देखोगे जाके तो आपका इसमें क्या हो गया, चेंज हो चुका है बैकग्राउंड। ठीक है, लिंक का ये काम हो गया, इसे कहते हैं सूडो एलिमेंट। और भी पढ़ोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके पास है विजिटेड। विजिटेड के पहले हम होवर देखेंगे। तो मैंने कॉपी किया इसे और यहाँ पेस्ट कर दिया। होवर का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है। अरे ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पे होवर करूं तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। मैंने रेड लिखा और कलर लिख दिया व्हाइट। अच्छा लगे रिप्रेजेंट करे थोड़ा इसलिए।
ब्लैक ब्लैक कब तक करोगे? और टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं नन लिख दूंगा, जो लाइन आ रहा है नीचे उसको हटा दिया जाए। बढ़िया लग रहा है। मैं इसमें थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा सा लगे। पैडिंग लिख दी मैंने 20 पिक्सल, ज्यादा हो जाएगा लेकिन अच्छा लगेगा। लो भाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया होवर इफेक्ट। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसके बाद करते हैं विजिटेड वाला। आपने देखा होगा जब कभी मैं कोई कोई यूआरएल, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, मैंने यहां पे लिखा सैमसंग गैलेक्सी, ठीक है। क्या? यस। लेट्स से मैंने सैमसंग गैलेक्सी लिखा, क्लिक किया, ठीक है, तो सैमसंग वाले उसमें चला गया मैं बैक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कलर चेंज मिल जाता है। यहाँ पे नहीं मिल रहा, क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे नहीं आ रहा, इस पे गया, और नहीं लगा। वो नहीं लगा। ये देख, यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। इसका पूरा ब्लू है, इसका दूसरा हो चुका है, हल्का वायलेट हो चुका है। ठीक है ना? यही देख ले भाई, सामने देख ले। दिख रहा है? ऊपर कह रहा हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कलर चेंज हो, इसका मतलब होता है कि विजिटेड, अगर ये वहां पे विजिट हो चुका है तो आपको कुछ कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं ये चीज इस पे भी करके देखूंगा। तो मैंने लिखा ए, विजिटेड, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर वाइट, सेव। क्या हो गया भाई? विजिटेड सही तो लिखा है। कहाँ चला गया? बैकग्राउंड कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर नहीं ले रहा क्या ये? क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा कैसे? अगर मैं इसमें कलर ग्रीन दे दूं तो बैकग्राउंड क्यों नहीं चल रहा? एक और तरीका देख लेते हैं। ऐसा कैसे? ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसमें वर्क नहीं कर रहा तो हम इस लगाते हैं ग्रीन। करता तो है भाई यार, क्या है? तो ये आपके पास बन गया, ठीक है। रिलोड। अब भाई ये बाय डिफॉल्ट मैंने क्लिक कर रखा था इसलिए आ रहा है आपके पास, तो इसको करता हूँ कमेंट, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं। तो नॉर्मल आपके पास ये वाला कलर आ गया। लास्ट है एक्टिव। एक्टिव मतलब जैसे मैं क्लिक करूंगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, देखना। तो यहाँ पे लिखा मैंने ए, फिलहाल आपका रेड ही होता है बैकग्राउंड में, मैंने लिखा एक्टिव, बैकग्राउंड कलर लिख दिया मैंने ग्रीन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कलर वाइट। सेव। ठीक है, कलर चेंज हुआ है। ठीक है, ये करता है एक्टिव काम। किसी और डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो इन चार में। पहला आपके पास होता है लिंक के लिए, आपके पास ये वाला 8 कॉलन लिंक, ये बेसिकली आपका सूडो एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं अगर ऐसा लिखूंगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कुछ ऐसा कलर। कूल। उसके बाद अगर मैंने किसी पे गया, मैं इस पे गया और मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, कलर भी टेक्स्ट भी चेंज हो जाए, जो आपको चाहिए, जैसा आपको यूज करना यूज कर सकते हो। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था, जैसे मैं होवर गया तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, इसकी पैडिंग भी मिल गई इसको, और इसका नॉर्मल जो टेक्स्ट था वो भी चेंज हो गया।
कलर, और नीचे अंडरलाइन था, मैंने वो भी हटा दिया ऑन होवर। तो ये प्रॉपर्टीज आपके पास ये सारी हैं। होवर करने पे ये वाला इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एंकर पे कर रहा हूं तो होवर नहीं इस पे ही चलेगा। जितने भी आपके पास टैग अवेलेबल हैं सब में होवर काम करता है, सब में। ठीक है, सब में। उसके बाद है विजिटेड। विजिटेड बेसिकली काम करता है जैसे आपने गूगल पे कुछ देखा, कुछ लिंक क्लिक किया तो कलर चेंज हो जाता है बेसिकली। तो वो चीज आपका यहाँ पर हो गया, विजिटेड के थ्रू हो गया। अभी इसमें मैंने बहुत बार क्लिक कर रखा है तो इसलिए आपको ये कलर दिख रहा है। और लास्ट आपका है एक्टिव। एक्टिव मतलब क्लिक करने पे आपका जो चेंज हो जाएगा, चेंजेस आएंगे। बाय डिफॉल्ट इसको देखते हैं, कुछ ऐसा आएगा आपके पास। क्लिक करोगे तो रेड कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। तो मैं अगर इस पर चेंज कर दूं कुछ, और क्लिक करने पे आपको क्या मिलेगा, ग्रीन मिल रहा है और कलर व्हाइट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है बेसिकली आपका इसके सूडो एलिमेंट्स के साथ, जो कि लिंक के साथ आप यूज कर सकते हो। इसमें होवर ही है जो कि सब में वर्क कर जाता है, बाकी रेयर रेयर चीज में क्या कहते हैं, रेयर केस में चेंज होगा। चले फिर आगे। ऑनलाइन वाले दोबारा ज्वाइन करना, फिर करते हैं स्टार्ट। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसे कहते हैं सूडो एलिमेंट्स। तो फटाफट इनको लिखो। भाई जितने भी हो सब एक लैंडिंग पेज बना लेना HTML CSS की मदद से। वो बना के रख लेना, क्योंकि आपको जितने भी चीजें हैं सब यूज कर सकते हो फिर वहां पे। भूलोगे नहीं, नहीं तो तुम भूल जाओगे। ये रियलिटी है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम भूल जाओगे सारी चीजें जो भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, बनाओ, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन बना लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करें। लिख लिया सबने? अरे ऑनलाइन में बता दो या यस या नो, रजाई के अंदर घुसे हुए मुझे पता है। हाँ ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमने लिंक पढ़ा था, इसमें लिंक आपका हो गया, विजिटेड हो गया, होवर। होवर सब में वर्क करता है, एक्टिव एंकर टैग में ही वर्क करता है। तो तीन आपके पास ज्यादातर एंकर टैग में वर्क करते हैं, होवर हर किसी में वर्क करता है। इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, जब हम 2D एनिमेशन को देखेंगे थोड़ा हल्का फुल्का उस केस में। ठीक है, तो अब सूडो एलिमेंट्स को देखते हैं। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है बिफोर एंड आफ्टर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सूडो एलिमेंट है। अगर आप फ्रंट एंड में जाओगे तो आपको ये यूज करना ही करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यूज करोगे करोगे। तो मेक श्योर पढ़ लेना इसे, सही से समझ लेना, नहीं तो भूल जाओगे। पूर्व से मतलब क्या होता है? पहले या बाद में, बहुत इसका भी होता है, जितना अच्छा लगे। बस सूडो एलिमेंट्स, मैंने ज्यादा छानबीन नहीं करी इसमें। क्या होता है वो देख लो बस। लेट्स से मेरे पे एक कंटेंट है, लॉरेप्सम। मुझे क्या करना है, अभी यहां पे देखोगे और इसका देखें, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। मुझे पहली लाइन का कलर चेंज करना है, बस पहली लाइन का। इसमें बस पहली लाइन का बता रहा हूँ, लास्ट लाइन कुछ नहीं होता इसमें। तो पहली लाइन का कलर अगर आप चेंज करना है, आपको कुछ भी करना हो, लेट्स से, तो स्टाइल लिखो, P लिखा, कॉलन कॉलन, फर्स्ट लाइन, और इसमें लिख दो बैकग्राउंड कलर रेड, कलर व्हाइट। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन पे काम करेगा। करते रहो फर्स्ट लाइन, जितना ही फर्स्ट लाइन में आएगा सब पे चल जाएगा काम। कूल। किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।
लो भाई, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है आपका फर्स्ट लेटर। मुझे फर्स्ट लेटर को बड़ा करना है, ठीक है, बहुत बड़ा करना है। लेट्स से मैंने फर्स्ट लेटर लिखा और उसका फॉन्ट साइज लिख दिया 32 पिक्सल। सेव। तो पहला आपका सबसे बड़ा दिख गया, बाकी नॉर्मल है। ठीक है, कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो ये फर्स्ट लेटर के लिए काम कर जाएगा। उसके बाद है बिफोर। बिफोर मतलब पहले, जो भी आपके पास कोई कंटेंट है उससे पहले आपको क्या रखना है, उसके केस में आपको बिफोर यूज होगा। इसमें होता है कंटेंट नाम से। इसके अंदर मैं लिख दिया 10, लेट्स से। सेव करोगे तो हमेशा ये पहले आएगा, जो भी आपका कंटेंट होगा उससे पहले आपका यहां पे दिख जाएगा। इसका यूज हम हेवनली करते हैं आइकन्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका यूज होगा आइकन के लिए। वैसे आप आइकन यूज कर लेना, ओके। किसी को कोई डाउट बिफोर से रिलेटेड? लेट्स से मेरे पास क्या है कि मुझे कंटेंट खत्म होने के बाद मुझे कुछ वैल्यू रखनी है, तो उसके लिए आप यूज करोगे आफ्टर। मैंने लिखा कंटेंट और यहां पे लिख दिया मैंने 120, लेट्स से। सेव किया तो ये हमेशा लास्ट में आएगा। एक चीज और याद रखना, बिफोर और आफ्टर के वैल्यू ड्रैग नहीं होते। मतलब सर, यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जैसे हमें कोट पे नहीं कर पा रहे थे, याद होगा, कोट वाले भी नहीं कर पाते हैं, वो भी बिफोर एंड आफ्टर के थ्रू ही लगे होते हैं इसलिए। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आगे बढ़े, चलो फिर। आई मैं जब सिलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे ब्लू कलर मिल रहा है, मैं चाहता हूं इसको सिलेक्ट करूं तो मुझे रेड कलर मिले। उसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्शन वाला, पी कॉलन कॉलन सिलेक्शन। मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर रेड। सेव करो, लो भाई, ये आपका सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अरे टी के बाद कोलन कोलन ना लगे। क्या? ये तो टी के बाद कोलन कोलन लगाते जाओ, हाँ कोलन हाँ, करके ना लगे। ये मत लगाओ। लो भाई, कैसे चल जाएगा? वो तो मैंडेटरी है, तभी तो भाई, इसका तभी तो यूज है। ये जो टी के बाद एक कोलन है ना, तो भाई इसका मतलब क्या हो गया, ये समझेगा टैग। स्पेस देकर छोड़ देते स्पेस जगह छोड़ दो, तो ये दो टैग देखेगा। और कोई डाउट? और कुछ भी कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है। फॉन्ट साइज लगा के देखते हैं 35 पिक्सल, लेट्स से। बस सिलेक्शन के लिए। कोई और डाउट? आगे बढ़ें। सबसे लास्ट टॉपिक अब बचता है। आपने देखा होगा जब हम यूएल एल आई यूज कर रहे थे तो बुलेट पॉइंट्स आ रहे थे, हमें चेंज करना है उसे। बढ़िया नहीं लग रहे तो मैंने एल आई लिखा, लिस्ट 1। आप कुछ भी लिख लो यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, इसको कर देते हैं फॉर्मेट। उसमें तो सर हम टाइप देते थे उनका। हाँ, मुझे अपना एक डालना है, अपना कुछ नया डालना है, तब कस्टमाइज। भाई तुम्हारा जो क्लाइंट है वो बोल रहा है ना भाई ऐसे नहीं चाहिए मुझे, इसे मुझे एरो लगाना है, तो तब केस में आपके पास आएगा मार्कर, पी कॉलन कॉलन, सॉरी, यहाँ पे लिखोगे एल आई कॉलन कॉलन मार्कर। कंटेंट डाल दो और उसमें लिख दो एरो, ठीक है। उसने बुलेट पॉइंट को क्या कन्वर्ट कर दिया, एरो में। किसी को कोई डाउट? यार तो सर हम HTML से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, कोई इमेज भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, आपको लगाना हो तो, लेकिन वर्क नहीं करेगा। ठीक है। यानी ये जो हम लगाएंगे
कीबोर्ड के जो सिंबल्स होंगे उसमें यूज कर सकते भाई हैं। उसे यूज कर सकते हो, डॉलर लगा दो, लो डॉलर आ गया। ठीक है, जैसे प्राइस को दिखाना हो, कुछ भी कर सकते हो। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, इसको लगाओ बेटर, या फिर इसको छोड़ दो, ये दिखा दो। लो भाई, इसको तुम ड्रैग नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते, बस जितने भी सूडो एलिमेंट्स हैं उसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते ज्यादातर। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ऑनलाइन में किसी को डाउट? कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। बॉडी में लिखना तो बॉडी में तो कुछ भी नहीं रखा मैंने, जो भी कर रहा हूं मैं ऊपर कर रहा हूं यहाँ पे। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, यस या नो तो बोल लो भाई ऑनलाइन में। रिकॉर्डिंग हो रही है साथ थोड़ा, हमारा साउंड खुल जाता होगा। जाता होगा। ओके फिर, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक डालो, लिस्ट। यहाँ लगाएंगे इमेज। सर इसको आप थोड़ा सा घुमा के बैठिए। अरे भाई इसमें दिक्कत आता है और सर मेरे पास सर ऐसे करना पड़ता बहुत जल्दी। इधर आ जा, तू यहाँ पे आ जा। फटाफट लिखो इसे, तू क्यों नहीं लिख रहा? 9:30 वाला बैच में था, था बोला अच्छा छापने के लिए पढ़ने के लिए। सही है। मैंने पता नितिन सर को मैसेज करा, उस दिन मैं आपको फोन करा था लिंक। फटाफट लिखो इसे, फिर आगे बढ़े। थोड़ा हाथ तेज चलाना भाई, तुम्हें ज्यादा पढ़ाना पड़ता है मुझे फिर, वरना तुम्हारा कोर्स पीछे हो जाएगा। पर ऐसा फर्क क्यों पड़ता है? वहां पे 1 घंटा के लिए तो हमारे यहाँ 1.5 घंटा में तो हमारे एक घंटे का फर्क होता है, कैसे। वहां पे 4 4 घंटे होते हैं, यहाँ पे 3 घंटे होते हैं 2 दिन में। 3 घंटे के बाद। ठीक है, और यहाँ पे किसी ने अगर बीच में कुछ पूछ लिया तो पूरा दिन चला जाता अब है, नेट का तो और इससे और नेट का बहुत इशू आता है। एक ही घंटे चलता है पढ़। उसमें पढ़ा देता हूँ फिर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा। थोड़ा तेज समझा। कर लिया भाई? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? दो भाई मैसेज आया है, सब सुस्ती फरमा रहे हैं। ठीक है, एक को चमकाया तब इसका नंबर आएगा किसी ना किसी का। चलो भाई, करते हैं हम यूएल में काम, क्योंकि हमें किसी में भी कर लो तो फर्क इतना नहीं पड़ेगा। लिस्ट 1 लिखा मैंने यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बार बार लिख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेट, इसको करते हैं ओपन। आपको कुछ ऐसा कंटेंट दिख रहा है? अब चलो भाई, इसमें जो बुलेट पॉइंट आ रहे हैं मुझे इसको चेंज करना है। सबसे पहला टास्क हमारा ये है, मैंने लिखा यूएल, उसमें लिख दिया लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क। इसकी जगह और भी लिख सकते हो, आपके पास इतने सारे हैं। मैंने अपर लिखा अल्फा, तो ये आ गया, सब जुगाड़ मिलेगा। वहां पे डायरेक्ट मिलता था, यहाँ पे ऐसे मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे लोअर लिखो, वर्क करेगा, तो एबीसीडी आ गया। अगर आपको डिस्क लिखना है, डिस्क बनाना है, नाचने वाला डिस्क नहीं, यहाँ सर्कल लिख लो, कुछ और आ जाएगा वैल्यू आपके पास, तो सर्कल वाला आ गया। स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर लिखो, इसमें एरो डाल दे। है इसमें नहीं डलेगा एरो। ठीक है,
लिस्ट स्टाइल टाइप में कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये चीज मैंने करके दिखाया था जब मैं यूएल पढ़ा रहा था। किसी को कोई डाउट है? हम सबसे ज्यादा पता है इसमें किसका यूज करते हैं? ना सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं, आजकल तो कहीं दिखता भी नहीं है। इसलिए नहीं दिखता Black भाई। रहता है। फुटर में ज्यादा तो फुटर में ही आपको एल आई दिखेंगे, एल आई दो जगह दिखेंगे, नैव बार में और फुटर में, उसके अलावा और कहीं पे नहीं। चलो फिर सर्कल लगा के छोड़ देते हैं इसे। अब मुझे भाई यहाँ पे सर्कल बेकार लग रहा है, मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है। पहले मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे इमेज अवेलेबल है कि नहीं है। बिल्कुल है, तो मैं यहाँ लिखूंगा। कौन कुछ बोला? बहुत देर, बहुत जल्दी बोले आप भाई। मार्कर का यूज किस लिए करते थे हम? कस्टमाइज करने के लिए। ये तो भाई बिल्डिंग है। और कोई डाउट? क्यों है भाई? काम ही एक, इससे करके देख लो, एरो लगा के देख लो, इसमें कुछ भी कस्टमाइज वैल्यू डाल के देख लो। ट्राई करके देख लेना, हो जाए तो बता देना। एक नहीं है भाई, वो अलग है, तभी दे रखा है, वरना भाई उसको कब का हटा चुके होते। क्या यूज था फिर उसका? एचटीएमएल में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीएसएस में फर्क पड़ता है भाई। हर एक किसी का कुछ ना कुछ मतलब होता है सीएसएस में। चलो फिर आगे देखते हैं। मुझे यहाँ पे देना है इमेज, कॉपी करो। अब यहाँ पे दूंगा मैं यूआरएल, ठीक है, स्लैश इमेजेस स्लैश इमेज डॉट जेपीजी, और यहाँ पे सेमी कॉलन। सेव नहीं आया, क्या है भाई? इमेजेस है, इमेज है, आ गया भाई। ठीक है, इमेज आ गई। किसी को कोई डाउट? अब ये मत बोलना कि इमेज की हाइट और विड्थ सेट करने कैसे करेंगे, इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऐसा फीचर्स नहीं अवेलेबल है। इससे कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। एक होती इनसाइड, एक होती आउटसाइड। अभी देखोगे तो अंदर की तरफ आ गए, पहले बाहर था ये, पहले बिल्कुल कोने में दिख रहा था, अब ये सामने आ गया, तो ये होता है इनसाइड। और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी होती है आउटसाइड, बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, ये बॉक्स के बाहर चला जाएगा और ये बॉक्स के अंदर रहेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलो फिर इसका शॉर्ट हैंड है, उसे देख लेते हैं। लिस्ट स्टाइल, सबसे पहले आपके पास है स्टाइलिंग सर्कल, दूसरा मैंने दे दिया यूआरएल। या तो ये दो या तो वो दो, दोनों में से एक ही वर्क करता है वैसे, और दे दिया इनसाइड। तो अभी क्या कर रहा है? इमेज काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, अब काम करेगा। ठीक है, स्टाइल वाला पार्ट। ठीक है, टाइप वाला पार्ट करेगा। किसी को कोई डाउट? दोनों को एक साथ मत देना, नहीं तो आपका हमेशा यूआरएल वाला ही वर्क करेगा। लेट्स से यूआरएल वाला मैंने वैल्यू डाल दी, हटा दी, तब सर्कल काम करेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है ऑनलाइन में? किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है भाई, चलो फिर आगे बढ़े। लिख ले, नेक्स्ट टॉपिक डालो टेबल। इसमें ज्यादातर हम पढ़ ही चुके हैं, बस एक चीज आपका टॉपिक है ये वाला, ये एक्स्ट्रा है।
उसका टेबल तो उसमें ऐसी बनती होगी जैसे हमने HTML में बनाई टेबल। वही होता है। TRTHTD। फटाफट लिख लो इसे, फिर आगे बढ़े। भाई ठीक है भाई, बच्चा अब भी आ रहा है क्या? वो 9:30 के बेंच में आ रहा था, बात हुई क्या उसका? रुक गया। जल्दी फोन खत्म हो गया। आगे बढ़े, लिख लिया? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है? चलो फिर टेबल। चलो, मैंने एक टेबल बनाया, इसके अंदर टी हेड लिख दिया, फिर टी आर इसमें, और टी डी, टी एच सॉरी, हेडिंग के लिए है, तो मैं लिखा नेम, और दूसरा लिख दिया टी एच फॉर ईमेल। वही चीज जो हमने वहां पे किया था, हम वही चीज यहां पर भी करेंगे। टी बॉडी, टी आर, टी एच, टी डी, इसमें लिखा डमी, और इसमें लिख दिया मैंने टी डी डमी @gmail.com। इसको कर लेते 3-4 कॉपी। फॉर्मेट, इसको करते हैं। तो कुछ ऐसा रिटर्न आपके पास मिल रहा था। ये बेसिकली हमारा टेबल में, जब हमने टेबल पढ़ा था तो यही चीज देखी थी उसमें। इसमें स्टाइलिंग वाला पार्ट था कि मुझे स्टाइल करना है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जाके स्टाइल टेबल को करना है। टेबल में बॉर्डर लेके आनी है, तो मैं लिख दिया था बॉर्डर 1 पिक्सल या 2 पिक्सल ले लेते हैं, लेट्स से सॉलिड और रेड ले लेते हैं ताकि रिप्रेजेंट अच्छा हो। तो आपको कुछ ऐसा मिल गया था। अब मुझे इसके अंदर जो सेल रखे हुए हैं, क्योंकि ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ठीक है, तो उस केस में यहां पे लिखूंगा मैं टी डी और टी एच। इसका मैंने सेम केस कॉपी किया एंड पेस्ट। सेव करोगे तो अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, बड़ा वाहियात सा लग रहा है, क्योंकि बीच में गैप दिख रहा है। सेल में जो है उसमें थोड़ी स्पेसिंग है। इसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर कॉलैप्स। और कॉलैप्स, इससे क्या होगा कि दोनों अब आपका वो हट जाएगा, स्पेस हट जाएगा। किसी को कोई डाउट इतने तक पूछना, पूछ सकते हो। आगे बढ़े, चलो फिर मैं इसकी विड्थ को दे देता हूं 100%, ताकि ये पूरा दिखे मुझे। तो पूरा 100% आ गया। आप एक चीज बाय डिफॉल्ट होती है कि जो हेडिंग होती है हमेशा बीच में होता है, बट जो डेटा है वो बीच में नहीं होता। तो उसके लिए आप यहां पे लिख सकते हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब सेंटर में आ गया, जैसा आपको चाहिए आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास है हाइट और विड्थ। विड्थ मैंने बता दिया, हाइट भी लगा सकते हो क्योंकि हाइट में बता चुका हूं। उसके बाद आपका है पैडिंग। अगर आपको सेल में पैडिंग देनी है तो पैडिंग दे दो। पैडिंग लिख दिया यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल का, तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। फुल ज्यादा है, इसको लिख देते 5, ठीक है। ये आपकी पैडिंग लग चुकी है। इसमें जो एक जो था वो मुझे बताना था, वो एक्स्ट्रा था, वो था आपके पास ये वाला पार्ट। तो इसको आप करते हैं वर्क। टीआर का मतलब जो भी आपके पास ये रो है, 1 रो 2 रो 3 4 5 6, इस रो की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर इसको वर्क करते हैं। और इसमें लिखा है ऑर्डर इवन। ऑर्डर इवन तो पता ही है,
जिसको 2 से डिवाइड करने में 1 आए तो उसका मतलब ऑड होता है वो नंबर, और जिसको 2 से डिवाइड करने में 0 रिमाइंडर आए उसको इवन कहते हैं। तो मैंने लिखा ऑड। मैंने यहां पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब यहां पे देखना जितने भी ऑड होंगे, अब यहाँ पे हेडिंग में टीआर जो है यहाँ पे एक था, क्योंकि यहाँ पे जो लगता है हेडिंग के लिए, टीआर के लिए, हेडिंग के लिए अलग से लगेगा और बॉडी के लिए अलग से। अगर रो आपके पास दो होंगे, कॉपी कर लेता हूं मैं इसे 2 बार, तो आपके पास हेडिंग के 2 थे, इसलिए एक में लगा दूसरे में नहीं लगा, क्योंकि मैंने लिखा था ऑड। ठीक है, ये दोनों को अलग अलग से वर्क करेगा, आपका हेडिंग और बॉडी दोनों हैं तो। ठीक है, टी हेड और टी बॉडी है तो टी आर में इसमें ऑड है, ये ऑड है और ये वाला इवन है, ये वाला ऑड है, ये इवन है, ये वाला ऑड है, ये इवन है और ये वाला ऑड है। तो इसीलिए आपके पास यहां पे देखोगे तो ये वाला ऑड था टी हेडिंग के अकॉर्डिंग, तो इस पे लगा, इस पे नहीं आया क्योंकि ये भी हेडिंग वाला ही पार्ट था। ये टी आर जो बॉडी वाला पार्ट है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 में लग रहा है, तो इस पे लग रहा है एक, इस पे लग रहा है एक और इस पे लग रहा है एक। कूल। अब मैं इसमें चेंज कर देता हूं, यहाँ पे इवन लिख देता हूं, और यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो इस पे लग रहा है क्योंकि हेडिंग में दूसरा है, और ये उसमें 1 2, तो ये लग गया 2 में। तीसरे में नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑड है, ये आपका इवन है और ये रहा ऑड है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो, मैंने लिखा 1, तो हेडिंग के अकॉर्डिंग 1 ये है और बॉडी के अकॉर्डिंग 1 ये है। ठीक है, आप यहाँ पे दो 3, तो ये बॉडी में लगेगा फिर, क्योंकि इस पे तो है ही नहीं 3, इस पे है 3। किसी को कोई डाउट? ये आपका टी आर है, एनएच चाइल्ड बेसिकली इसके लिए यूज करते हैं। ऑनलाइन में किसी को डाउट या ऑफलाइन में किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन आया, किसी को कोई और डाउट? कोई डाउट आपको? ठीक ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है ऑटो रेस्पॉन्स। अब अब आपके पास टेबल को रेस्पॉन्सिव करना है, इसी को देखो। लेट्स से मैंने क्या किया, इसी को, इसकी वैल्यू को कॉपी किया और इसको बार बार लिख दिया लेट्स से। ठीक है, और इसको मैं करता हूं कमेंट, और इसको भी कमेंट कर देते हैं सबको, इसकी वैल्यू को कमेंट कर रहे हैं, मेरा काम है ऑटो। हाँ, अब देखो, कॉपी 1 2 3 4 5, सेव किया। जब आप इसे ओपन करोगे तो अब आपके पास कुछ ऐसा दिख रहा है, आपका पूरा पेज ही स्क्रॉल कर रहा है, जबकि ये बैड प्रैक्टिस है। कभी भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, यूआई बना रहे हो, तो पेज कभी स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। वर्टिकल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बैड प्रैक्टिस होता है, तो हमें जितना हो सके हॉरिजॉन्टल बचा के रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या है कि बस हम टेबल को स्क्रॉल कर दें, ये एक बढ़िया रहेगा मान लिया। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ओवरफ्लो एक्स। ओवरफ्लो के बारे में डिटेलिंग से पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है ना, ओवरफ्लो क्या होता है। बट अभी ये समझ लो कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस पे आपके पास ज्यादा डेटा बढ़ रहा है, तो मुझे बस ओनली इसके नीचे एक स्क्रॉल बार आ जाए, आपका पूरा पेज स्क्रॉल ना हो। उसके लिए यूज करते हैं हम ओवरफ्लो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंटेनर को मैं बनाऊंगा, एक कंटेनर लूंगा डिव, आप कुछ भी ले सकते हो, सेक्शन लेना सेक्शन लो, जो आपका मन करे वो ले लो। इसको कट किया और इसके अंदर मैंने इसे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको बना देता हूं, यहां पे लिखा मैंने डिव, और इस पे लिख दो ओवरफ्लो एक्स, और यहां पे लिख दो स्क्रॉल। तो अब आपके पास पेज स्क्रॉल नहीं होगा, ओनली आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहा है। इसकी जगह पे
कोई नहीं, कोई नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई नहीं। स्क्रॉल हो जाएगा अभी आपका। लेट्स से मेरे को यहाँ पे इसको ऑटो लिख देता हूं। ऑटो क्या करेगा? अगर आपने स्क्रॉल लिखा तो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल आएगा आपके पास। मैं इसको करके दिखाता हूं। स्क्रॉल लिखा, स्क्रॉल आ गया आपके पास। लेट्स से मेरे पास अभी वैल्यू बस 2 ही थी, ठीक है, तो मुझे स्क्रॉल नहीं चाहिए। ये बिहेवियर हम रखते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया कमेंट, और इसमें भी इसको कमेंट कर दिया। तो अब यहां देखना, अभी भी आपके पास नीचे हल्का सा इफेक्ट आ रहा है, ये स्क्रॉल इफेक्ट आ रहा है। मैं क्या सोचता हूं कि अगर मेरे पास अगर डेटा ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो नहीं आए, और ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल आ जाए। तो उस केस के लिए मैं यहां पे यूज करूंगा ऑटो। अगर यहां पे अभी कोई स्क्रॉल नहीं था, ज्यादा डेटा था ही नहीं, ओवरफ्लो कर ही नहीं था, बाहर जा ही नहीं रहा था वैल्यू, तो उस केस में यहां पे आपका स्क्रॉल नहीं दिखेगा। बट जैसे ही आपने यहां पे इसको अनकमेंट किया, मतलब डेटा ज्यादा यूज कर लिया, तो उस केस में आपके पास ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल आ जाएगा। ये काम करता आपका ऑटो। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है? ओवरफ्लो एक्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये तो 5 बजे की क्लास है। कल सब कल है, कल संडे संडे। गारंटी नहीं आ रहा, सैटरडे हो अच्छा, संडे फिक्स है। किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी? चलो फिर। एक चीज बताइए, हाँ। अगर हम HTML CSS सीख कर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट सीखता तो क्या इफेक्ट पड़ता उसका ज्यादा? तो मैं सीएसएस की नॉलेज नहीं होती। टैग कैसे मालूम होता टैग वगैरह उसमें आते हैं जावास्क्रिप्ट में? टैग भाई उसमें उसमें तुम खुद क्रिएट कर सकते हो टैग जावास्क्रिप्ट की मदद से। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ें। ठीक। दो बजे वाले में तो चलेगा, चल रहा है। टॉपिक डालो डिस्प्ले। हाँ, 2 बजे वाले में जावास्क्रिप्ट चलेगा, चल रही है। चल चुका। ठीक है। हाँ, 3 बजे तक उसमें एक क्लास हो गई। ज्वाइन कर सकते हैं। कर लो। 2 बजे तक कुछ तो है, तो फिर उसके बाद हाँ, उसमें कर सकते हो, क्योंकि मैंने वेरिएबल पढ़ाया था, मुझे वेरिएबल को दोबारा पढ़ाना है उसमें। क्योंकि मैं डेटा टाइप पढ़ाता हूँ तो पहले वेरिएबल को दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 2 बजे से कोई तो इस वक्त नहीं आ पाऊंगा ठीक है। इसको फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ें। लिख लिया? लिख लिया? गर्दन में दर्द तो नहीं हो रहा ना किसी के? बार बार ऊपर देख के। ऑनलाइन में सबने लिख लिया? यस या नो तो बोल लो। ठीक है भाई, चलो करते हैं डिस्प्ले। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब एचटीएमएल पढ़ा रहा था,
तो कोई भी टैग को आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो इनलाइन या ब्लॉक लेवल में। ठीक है, तो यहां पे आप उसे देखेंगे। अगर मैं कोई भी कंटेनर बना रहा हूं, डिव से बना लिया, ठीक है, हेडिंग लिख ली, पैराग्राफ लिख लिया, ब्लॉक कोड लिख लिया, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, ये सारे बाय डिफॉल्ट इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है ना, जिसको आप बाय डिफॉल्ट हाइट और विड्थ सेट कर पा रहे हो ना, वो सारे ब्लॉक लेवल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ को छोड़कर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉरे इप्सम, या फिर मैं div 1 लिख लेता हूं। इसको मैं करता हूं सबको। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टाइलिंग करी, div बैकग्राउंड कलर रेड, इसके अंदर अगर आपका कोई कंटेंट है तो उसको दे दिया व्हाइट। ठीक है, और उसके बाद हाइट दे दी इसको 100 पिक्सल, विड्थ दे दी मैंने 100 पिक्सल, और उसके बाद इसको मार्जिन दे दिया अलग अलग 20 पिक्सल, ताकि बीच में गैप आ जाए। और मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट, 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 चार प्रॉपर्टीज हैं चारों के लिए। इसको मैंने लिखा 2, इसको मैंने लगा 3, इसको मैंने लिखा 4। तो अब चलते हैं इसको, तो आपके पास div 1, div 2, div 3, div 4 है। बाय डिफॉल्ट इसको देखोगे तो सब में आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्प्ले ब्लॉक। आ गया, हाँ ये रहा डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। जितने ही ब्लॉक लेवल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सारी क्या होती हैं कि उसमें आप इजीली हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हो। इनलाइन में ऐसा नहीं होता, इनलाइन में सेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो देखेंगे वो है डिस्प्ले नन। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि सीएसएस वाले इंटरव्यू में पूछा जाता है डिस्प्ले ब्लॉक के नन के बारे में। ठीक है, तो मैंने लिखा यहां पे जो पहली प्रॉपर्टी, इसको मैं आईडी दे देता हूं div 1, और यहां पे लिख दिया मैंने हैश div 1, और इसके अंदर लिख दिया मैंने डिस्प्ले नन। जैसे ही मैंने डिस्प्ले नन लिखा तो यहां पे वैल्यू खत्म, div 1 गायब। जब कभी भी आप डिस्प्ले नन लिखोगे, ठीक है ना, किसी भी डिव के लिए या किसी भी आप कंटेनर के लिए बेसिकली, तो उस केस में एक चीज याद रखना, वो एंटायरली एंटायरली जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था पहले, अगर मैं इसे हटा दूं, पहले इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, ये पूरा हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और div 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसको स्टार्ट करते हैं, तो अब वो div 1 गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखना अभी, क्योंकि अब ये विजिबिलिटी नन पढ़ाऊंगा, हिडन पढ़ाऊंगा ना, उस केस में काम आएगा। तो ये आपका हो गया डिस्प्ले नन। किसी को कोई डाउट? सर इसमें हैश क्यों लगाया आप ये आईडी आईडी से एक्सेस की है ना सब। मैंने लिख दिया div 2, लेट्स से। अब मुझे इसको इनलाइन बना देता हूं मैं, हैश div 2, यहां लिख दिया मैंने डिस्प्ले इनलाइन। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो अब ये छोटा सा हो गया, इसमें हाइट और विड्थ सेट नहीं होगी। तो जितने भी आपकी इनलाइन प्रॉपर्टीज होती है ना, आप इनलाइन बना दो किसी भी कंटेनर को, तो उस केस में उसमें हाइट और विड्थ लगता ही नहीं है, कुछ को छोड़ के, जैसे आपका इमेज होता है उस पर लग जाता है। ठीक है, ऑनलाइन वाले दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट केस डिस्प्ले नन में क्या था, एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। अगर आप किसी भी कंटेनर को डिस्प्ले नन लिख दोगे तो वो एंटायरली जो भी स्पेस पहले ऑक्यूपाई कर रहा था यूआई के अकॉर्डिंग, वो पूरा हट जाएगा। सेकंड, अगर आप किसी को भी आप चाहते हो कि भाई जो कंटेनर है वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करे जितना उसके अंदर कंटेंट है, तो उसे डिस्प्ले इनलाइन लिख दो। ठीक है, इन दोनों में किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो सर ये इनलाइन फंक्शन क्या होता है फिर? इनलाइन फंक्शन ये शायद मैंने बीसीसी पढ़ा था।
किसमें? किस? ग्राफिक्स में आके भाई वो अलग है, ग्राफिक्स में C++ की बात मत किया कर यहाँ पे। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, इन दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड। चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप अगर आप मैं इसको आईडी देता हूं डेफ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब क्या होते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं, तो बताने की उसे जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, डेफ 3 को मैं बनाता हूं इनलाइन। डेफ 3 इसको मैं क्लास बनाता हूं। हाँ हाँ, क्यों बना रहा हूं समझाऊंगा अभी। अब क्या है, आपके पास एक सिचुएशन ये है कि भाई, इसको हटा देता हूं, जितने भी ये कंटेनर्स है ना, जितने भी कंटेनर्स हैं, इसमें साइड में ना स्पेस खाली है। मैं चाहता हूं कि div 2 यहां आ जाए, div 3 यहां आ जाए, अगर स्पेस है तो फिल हो जाए। तो उस केस के लिए इसको भी हटा ही देते हैं। यहां पे लिख दो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो जो भी स्पेस ये बच रहा होगा वो वहां पे ऑक्यूपाई कर लेगा। ये होता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसको रिस्पॉन्सिव पे देखते हैं, वर्क कर रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि स्पेस ऑक्यूपाई खाली है कि नहीं है। ऑक्यूपाइड होगा तो जाएगा नहीं, खाली होगा तो चला जाएगा। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी को कुछ पूछना है 4 प्रॉपर्टी से रिलेटेड? चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक डालो, विजिबिलिटी। हिडन या विजिबल? कॉपिंग। चलो, इसमें बस दो ही चीजें होती हैं वैल्यूज, एक होता है विजिबिलिटी, हिडन या विजिबल। चलो फिर इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मैंने क्या किया, इसमें भी 2 कंटेनर बना लिए डेव, क्योंकि 2 हैं आपके पास। एक बनाया डेव 1 और एक बना लिया डेव 2। डेव 2 इसको कराएं, थोड़ा इसे नीचे ऐसे लिख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। फिर उसके बाद स्टाइल, डेव बैकग्राउंड कलर रेड, कलर वाइट, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल की, और विड्थ भी दे दी मैंने 100 पिक्सल की। थोड़ा मार्जिन ताकि थोड़ा बीच में स्पेस आ जाए, 20 पिक्सल्स। अब करते हैं इसको लाइव। ठीक है, अगर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट इसमें विजिबिलिटी विजिबल होता है बाय डिफॉल्ट। मैं क्या करता हूं, इसमें लिखा आईडी div 1 और यहां पे लिख दिया हैश div 1। उसके बाद यहां पे लिखूंगा मैं विजिबिलिटी विजिबल। अगर मैं ये लिखता हूं तो इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख देता हूं इसको लिखता हूं विजिबिलिटी हिडन। आपका यहां पर एक क्वेश्चन ही हमेशा आता है, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या फर्क है। तो ठीक है ना, डिस्प्ले नन में क्या होता है, एंटायर जो भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था जो भी यूआई में, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बट विजिबिलिटी हिडन में क्या होगा, वो स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा लेकिन यूआई में नहीं दिखेगा, बट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंस है विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सीएसएस में। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।
लिखना है तो लिख लो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली? डिस्प्ले पढ़ लिया, टेबल पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया, आइकॉन, आई लिस्ट, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमने बेसिकली टॉपिक्स पढ़ लिए सीएसएस के। तो फिलहाल आज घर जाओ, जो भी है घर पे है, कुछ भी हो, पहले इन सबको प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई डाउट होगा तो पहले हम कल जो भी आपके डाउट्स है उसे क्लियर करेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है? चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके फिर, ठीक है, पहले से प्रैक्टिस कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्या बोलते मेरा यही उड़ा है, HTML में होता है उसका कुछ बात अलग रहती है। मेरा बस यही खटा है। ये सर हमारे पास भी और मेरे साथ एक स्टूडेंट, मेरा मेरा कलीग था, उसका एक ये एक ये और ये, यूज करने के लिए ज्यादा यूज होता है वही कुछ। क्योंकि वो कॉपी पेस्ट मारता था। सर मंडे में 2 बजे आ जाए देश के लिए। हाँ भाई, यही आता है। हाँ हाँ, आ जाओ। इसका कुछ नहीं हो गया तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा, ये टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।